बंगलों के ऊपर बादलों का घेरा और घना हो गया था। बारिश कब का बंद हो चुकी थी, पर हवा अब भी भीग रही थी, जैसे हर जर्रा कुछ कहना चाहता हो। निशा बरामदा में खड़ी थी, डायरी उसके हाथ में बंद थी। उसका मन अब भी शांत नहीं था। जो कुछ उसने गांव में सुना, उस बूढ़ी औरत के लफ्ज और डायरी का वो शब्द, मैं उसके दरवाजे पर दस्तक दूंगी। रात में उसे नींद नहीं आई। वो उठकर ड्राइंग रूम में गई, लैंप ऑन किया, डायरी टेबल पर रखी और अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ली। उसने अपने आप से कहा, फियर और इमेजिनेशन दोनों अलग चीज है। उसकी आंखों में वो कॉन्फिडेंट वाली रोशनी वापस आई। फियर से ज्यादा क्यूरियोसिटी ने उसे जगा दिया था। डाइनिंग हॉल के पीछे एक वुडन पैसेज था, जिसे पहले 2 रातों में किसी ने नोटिस नहीं किया। आज जब उसने टॉर्च मारी तो उसे पैसेज के एंड में एक नैरो दरवाजा दिखाई दिया। डोर के ऊपर लिखा था, स्टाफ एंड गेस्ट रिकॉर्ड्स। हैंडल पर जंग लग चुका था। निशा ने धक्के से खोला। अंदर एक पुराना कमरा था, धूल और स्पाइडर वेब से भरा हुआ। अलमीराओं में पुराने रजिस्टर्स, फाइल्स और कुछ लेजर्स थे, जैसे कोई हेरिटेज प्रॉपर्टी हो जिसे वक्त भूल गया। कमरे में हल्की सी लैंप स्मेल थी, पुराने कागजों और समुंदर की नमी का मेल। एक ट्यूबलाइट ब्लिंक कर रही थी और उसके हर फ्लिकर के साथ एक छोटा सा शैडो हिलता था। निशा ने एक अलमारी खोली। रजिस्टर थिक लेदर कवर में बैंड थी। निशा ने पहला पेज खोला, गेस्ट रिकॉर्ड 2005, फिर 2006 और फिर 2007। वही 2007 वाली रजिस्टर उसने मेज पर रखा। फ्रंट पेज पे एक फेमिलियर हैंडराइटिंग थी, कर्व्ड और नीट। गेस्ट एंट्रीज मार्च 2007। उसने फिंगर से स्लाइड करते हुए नेम्स पढ़े। मिस्टर एंड मिसेस भट्टाचार्य डिसीज्ड, काव्या नायर डिसीज्ड, डॉक्टर निशा रॉय डिसीज्ड। उसका हाथ वही रुक गया। डॉक्टर निशा रॉय? उसने अपनी सांस रोक ली। रॉय, उसका पुराना सरनेम, लेकिन उसने कभी उस नाम से डॉक्टर बनने के बाद साइन भी नहीं किया। फिर ये लिखा कैसे? और डिसीज के कॉलम में उसका नाम भी। उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। रजिस्टर के पीछे एक ड्रॉयर था। निशा ने उसे खोला। अंदर एक पुराना टेप रिकॉर्डर पड़ा था। डस्ट लेयर उतारकर उसने बटन्स देखे, प्ले, रिवाइंड, रिकॉर्ड। उसके साथ एक छोटी कैसेट रखी थी। लेवल में लिखा था, वॉइस लॉग मार्च 2007। उसने कैसेट लगाई और प्ले दबाया। कुछ स्टैटिक नॉइस के बाद एक औरत की आवाज आई, थोड़ी शेकी लेकिन दर्द से भरी हुई। वो मेरी बेटी ले गई, मुझे उसे वापस लाना होगा। निशा का दिल थम गया। आवाज पहचानी सी थी, लेकिन याद नहीं आ रही थी। कहाँ सुना? फिर एक और सेंटेंस, इस बार थोड़ा जोर से। उन्होंने कहा, मैं पागल हो गई हूँ, पर मुझे सब याद है। उस रात समुंदर में मेरी बेटी ने ही उसका वादा ले लिया। रिकॉर्ड से एक क्लिक हुआ और टेप रुक गई। निशा ने एक पल के लिए आंख बंद की।
उसके अंदर कुछ हिल गया, जैसे कोई पुरानी यादें किसी दरवाजे के पीछे से दस्तक दे रही हो। जब वो ऊपर लौट रही थी, उसने देखा सीढ़ी के पास विवेक खड़ा था। उसने पूछा, तुम इतनी रात को नीचे क्या कर रही थी? निशा ने डायरी छुपाते हुए कहा, बस रिकॉर्ड्स देख रही थी। नींद नहीं आ रही थी ना? विवेक ने एक सेकंड के लिए उसे देखा। उसकी आंखों में एक अजनबी सी शब्द थी। कुछ था, वह कुछ छुपा रहा था। निशा बोली, यहां कुछ पुराने लोगों की फाइल्स है। 2007 का एक रजिस्टर जिसमें मेरा नाम है, डॉक्टर निशा रॉय। विवेक का चेहरा एक पल के लिए स्टीफ हो गया, लेकिन तुरंत उसने अपने आप को कंट्रोल करके नॉर्मल टोन में बोला, शायद कोइंसिडेंट होगा, कॉमन नेम है ना निशा? निशा ने विवेक की आंखों में आंखें डालकर देखा। कोइंसिडेंट नहीं लगता विवेक, उस रजिस्टर में सबके नाम के आगे डिसीज्ड लिखा था। एक पल के लिए दोनों के बीच अजीब सी खामोशी छा गई। अनसेड टेंशन, जिसे दोनों कुछ जानते हो पर कह नहीं रहे। विवेक ने सिर्फ इतना कहा, तुम्हें रेस्ट लेना चाहिए, ये सब पुरानी चीजें तुम्हें डिस्टर्ब करेगी, और बिना देखे चला गया। निशा ने उसके जाने के बाद फुर्सत से सोचा, वो इतना काम क्यों था, जैसे ये सब पहले से वो जानता हो। सुबह के पहले पहर जब हवा थोड़ी हल्की हुई थी, निशा ने सुना शवक अपने कमरे में किसी से बात कर रहा था। उसकी आवाज़ स्वीट और खिलखिलाती सी थी, जैसे किसी दोस्त से खेल रहा हो। तुम्हारा नाम भी नीवा है? उसके बाद एक पॉज, फिर हंसी। अच्छा, मेरे दीदी का नाम भी नीवा है। निशा अंदर गई। रूम बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। विंडो से थोड़ा रोशनी आ रहा था, पर एक चीज़ अलग थी। फ्लोर पर छोटी छोटी भींगी हुई फुटप्रिंट्स और रूम में एक ठंडी हवा का झोंका। शवक बेटा, तुम किससे बात कर रहे थे? वो लड़की थी माँ, उसने कहा उसका नाम नीवा है। निशा का दिल एक मोमेंट के लिए रुक गया। कौन सी लड़की? शवक मासूमियत से बोलता है, वही जो डायरी में है माँ, वो यहाँ खड़ी थी। उसने फिंगर से बुक शेल्फ के पास की डायरेक्शन दिखाई और दौड़ के रूम से बाहर निकल गया। निशा पलट कर देखती है, कुछ नहीं, बस बुक शेल्फ के पास एक पुरानी फोटोग्राफ और कुछ नहीं। उसने उठाई। फोटोग्राफ थोड़ी फेडेड थी, पर क्लियरली दिखता था वही बंगलो और उसके सामने एक ग्रुप ऑफ पीपल। उनके बीच एक औरत खड़ी थी, बिल्कुल निशा जैसी। उसके हाथ में डायरी थी और नीचे लिखा था मार्च 2007। निशा ने फोटो को ध्यान से देखा। बैकग्राउंड में एक बच्ची का शैडो, छोटी सी लड़की जो कैमरे के फ्रेम में आधी दिख रही थी। उसने फोटो के बैक में देखा, कुछ लिखा था, वादा, याद है ना? या फिर तुम भूल गए? अचानक उसके कान के पास हल्की सी आवाज आई, माँ। निशा पलट गई। दरवाजा खुला हुआ था, पर हवा नहीं थी। बस वो डायरी फ्लोर पर पड़ी थी। डायरी के कवर पे लिखा था नीवा रॉय। उसके हाथ से फोटो गिर गई। वो डायरी उठाती है और तभी लाइट्स ब्लिंकिंग होती है। वो अपने आप को रिकॉर्ड रूम में देखती है। मैं यहाँ कैसे आई? और उसी मोमेंट में एक हल्की सी बच्ची की आवाज आई, माँ, मैं यहाँ। निशा के पैर ठंड हो गए। बेसमेंट का दरवाजा अपने आप बंद हो गया।